और दिखावट ये स्कैमर्स की सबसे पहली क्वालिटी है। झूठ को सच दिखाने में ये काफी माहिर रहते हैं। फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक विनिंग, फेक व्हाट्सएप चैट्स, ये सब के साथ साथ इनके पास फेक आधार कार्ड, फेक एड्रेस प्रूफ, फेक पैन कार्ड, सब कुछ फेक ऑलरेडी बना हुआ रहता है। आप कहोगे मुझे थर्ड रैंक पर आना है, उसके कितने लगेंगे? फिर वो बताएंगे कि भाई 8,000 या 5,000 में तुम्हारा काम हो जाएगा, भेज दो। वो मेहनत की कमाई है, ये धोखेबाजों को देकर तो वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स की दुनिया जितनी रोमांचक है उतनी ही धोखेबाजों से भरी हुई है। और आज हम बात करेंगे उन स्कैम्स के बारे में जो शायद आपके सपनों को तोड़ सकते हैं। आपने शायद ये देखा होगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स पे ये लोग अपनी बड़ी बड़ी विनिंग्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। लेकिन क्या ये सब सच है? ये स्कैमर्स आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं मेगा कॉन्टेस्ट या फिर स्मॉल लीग में अच्छे विनिंग्स जीतने के, बस बदले में आपसे एक रकम मांगते हैं। अब वो छोटी रकम से शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो धीरे 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 आपको एक कीड़े जैसे खाते रहते हैं। शुरुआत वो शायद करेंगे 1,000 के साथ, फिर आगे बढ़ते हुए आपसे कहेंगे कि 2,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, फिर 10,000, और ऐसे ही करते करते आप उनके खोदे हुए खड्डे में धीरे धीरे गिरते जाते हो। और शायद मेरी बात थोड़ी बड़ी लग गई होगी आपको, बट ये सच है। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत ही की है। आगे इस वीडियो में चलते हुए मैं आपको कुछ प्रूफ्स, कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ फेक स्क्रीनशॉट्स आपके सामने रखूंगा। उन सभी चीजों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये स्कैमर्स आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, ये आपको हेल्प कर सकते हैं, और हेल्प के चक्कर में आपसे इतने पैसे निकालेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, और फैंटेसी जैसी गेम में सबसे बड़ा इमोशन है ग्रीड, लालच। ये एक ऐसा इमोशन है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑब्वियसली कर सकते हैं लोग, लेकिन कभी कभी कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं जहां पर लोगों को कोई चारा नहीं रहता। कुछ कर्जे में डूबे हुए हैं, किसी को पैसे यहां भरने हैं, किसी को पैसे किसी और को देने हैं, और उसी के चक्कर में लोग सोचते हैं कि यार मैं बड़ा पैसा कमा लूं और वो पैसा उठाकर मेरी जो तकलीफें हैं मैं उनको पहले सॉर्ट आउट करूं, उनको सॉल्व करूं। अब ऐसे बेचारे लोग जब क्विक और शॉर्ट मेथड से पैसे कमाने निकलते हैं तो उनकी मुलाकात होती है इन स्कैमर्स के साथ। ये स्कैमर्स उनको वादा दिलाते हैं, उनको सपने दिखाते हैं कि आपकी जो भी जरूरत है पैसे की वो पूरी की जाएगी, क्योंकि हम आपको मेगा कॉन्टेस्ट का विनर बनाएंगे, आपको इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, बस आपको हमें 5,000 देने पड़ेंगे। और जब आप इनको पैसे दोगे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, आप बोलोगे कि ठीक है मेरे पैसे वापस कर दो। फिर वो कहेंगे भाई 10,000 नहीं, तुमको 15,000 देने दे, क्योंकि तुमने सिल्वर वाला मेंबरशिप ज्वाइन किया था, तुमको गोल्ड मेंबरशिप की जरूरत थी। वहां पर एक्चुअली हमारी सबसे बेस्ट टीम अपलोड होती है। एक काम करो, तुम ऑलरेडी 10,000 दे चुके हो, ऊपर और 5,000 डाल दो और फिर हम तुमको गोल्ड मेंबरशिप में डाल देंगे। तो ऐसी सब टेक्निक्स रहती हैं, ठीक है, ये सब स्कैमर्स की। और भी बहुत कुछ डिस्कस करना है आज के इस वीडियो में। वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर। मेरा नाम आयुष, और आज हम बात करेंगे इन स्कैमर्स के बारे में। और ना ही सिर्फ ऐसे वैसे स्कैमर्स, दुनिया में तो भर भर के हैं। उन सब के बारे में बात करते बैठा तो ये वीडियो खत्म होने से रहा, बट हमारे नाम में ही फैंटेसी लिखा है, तो क्यों ना फैंटेसी रिलेटेड स्कैमर्स के बारे में थोड़ी बात की जाए और आपको सतर्क कर दिया जाए। देखो, वीडियो के इस पॉइंट में आपको काफी अच्छी समझ आ गई होगी कि मैं किस टाइप के स्कैमर्स की बात कर रहा हूं। अब सीधे पॉइंट पर आता हूं, ठीक है। और अभी मैं आपको कुछ चैनल के स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जिनको शेयर किया गया था मेरे कुछ यूजर्स के द्वारा, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई आप इस चैनल को जानते हो क्या, आपने इस चैनल के बारे में कभी सुना है? और मैंने जब उनसे पूछा कि क्या दिक्कत आ गई है आपको, तो उन्होंने बताया इस चैनल ने हमसे ये अमाउंट मांगा है और ये हमको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमको मेगा कॉन्टेस्ट में जीतने वाली एक सबसे परफेक्ट टीम दे देंगे। भाई मैं 3 साल से ड्रीम इलेवन पे खेल रहा हूँ, कभी कुछ विनिंग नहीं हुई। तो इस आईपीएल सीज़न मैंने सोचा कि क्या पता एक बार और लक ट्राई कर लेते, और मैंने 10,000 रुपीज़ का बजट भी बनाया था। लेकिन स्टार्टिंग के मैंने कुछ मैचेस खेले, उसमें मेरे कुछ विनिंग भी नहीं हुई, मतलब 2-3 बार तो एंट्री फ़ीस भी वापस नहीं आई। तो फिर उस फ्रस्ट्रेशन में मैंने सोचा कि क्या पता किसी टेलीग्राम की टीम लेके देख लेते। तो मैंने एक टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन किया था, उसमें उसने विनिंग स्क्रीनशॉट्स डाले थे कि मेरे बंदे ने पिछले मैच में रैंक 1 लाया है और उसको 3 करोड़ मिले। वो डेली स्क्रीनशॉट्स डाल रहा था। तो मुझे भी भरोसा आ गया कि इसके यूज़र सही में जीत रहे हैं। तो मैंने उसको मैसेज किया, तो उसने मुझे बोला कि आपको 2,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे ताकि आपका रैंक बुकिंग हो जाएगा। तो मैंने उसको 2,000 रुपीज़ दिए, और उसने बोला कि आपको शाम को टीम मिल जाएगी। तो मैं शाम को जब उसको मैसेज किया तो उसने बोला कि आपको एडमिन चार्ज के लिए और 3,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे ताकि आप एलिजिबल हो जाओ कि आपका
रैंक आएगा। और जब मैंने 3000 रुपीज़ और उसको दिए तो उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और फिर अब रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। ऐसे करके मेरे पूरे पैसे भी चले गए और भाई मेरा कुछ रैंक भी नहीं आया, तो प्लीज़ हेल्प करो। अब आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर बड़े ही टिपिकल नाम रहते हैं इनके, आईपीएल बेस्ट प्राइम विनिंग, फिर सोमेश ठाकरे, अनुराग द्विवेदी। बड़े बड़े चैनल्स के यूजर नेम को कॉपी करके फेक चैनल्स बनाकर ये खुद को बताते हैं कि मैं सोमेश ठाकरे हूँ, मैं अनुराग द्विवेदी हूँ। और जो लोग फैंटेसी में नए हैं उनको तो सच ही लगेगा ना भाई, जो एक आध 2 साल से है फैंटेसी की फील्ड में उनको पता है अनुराग द्विवेदी की कितने एक्चुअल फॉलोअर्स हैं और कौन सा उनका ओरिजिनल चैनल है। बट जिनको नहीं पता, जो नया है, उसको जो दिखेगा वही सच लगेगा। और दिखावट ये स्कैमर्स की सबसे पहली क्वालिटी है, झूठ को सच दिखाने में ये काफी माहिर रहते हैं। आपको फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये जो फर्स्ट रैंक वाला विनर है इसको मैंने टीम दी थी। ये लोग क्या करेंगे, आपके साथ कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी शेयर करेंगे। मुझे बताओ, 2 फोन अगर आपके पास रहेंगे तो आप अलग अलग इंसान बन के चैट नहीं कर सकते? तो ये ऐसे ही कुछ चैट्स आपको दिखाएंगे कि देखो मैंने इस बंदे को टीम दी थी, और वो जो बंदा उनसे टीम ले रहा है उसका नाम पता है क्या रखेंगे? जो मेगा कॉन्टेस्ट का फर्स्ट विनर रहेगा उसी का नाम चिपका देंगे। तो फिर इनका नाम कॉपी करके एक व्हाट्सएप नंबर बना देंगे और फिर उसी नंबर के साथ चैट करते बैठेंगे, और वही चैट्स ये आपको दिखाएंगे कि देखो जो आज का मेगा कॉन्टेस्ट विनर था उसको मैंने टीम दी थी और वो जीता। तुमको जीतना है तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, बुकिंग चालू है। अगले कॉन्टेस्ट का अगर आपको फर्स्ट रैंक चाहिए तो बुकिंग करनी पड़ेगी। अब बुकिंग चार्जेस क्या रहेंगे? सबके अलग अलग है भाई, सब बड़ी, जो जितना पुराना है गेम में वो उतना ज्यादा पैसा मांगता है। फर्स्ट रैंक पर आने के लिए आपको कुछ 10,000 या 20,000 बोल देंगे। आप बोलोगे मेरे पास उतने नहीं है, आप कहोगे मुझे थर्ड रैंक पर आना है, उसके कितने लगेंगे? फिर वो बताएंगे कि भाई 8,000 या 5,000 में तुम्हारा काम हो जाएगा, भेज दो। अब तुम भेजते हो, अब भेजने के बाद ऑब्वियसली कोई तुमको परफेक्ट थर्ड रैंक पर आने वाली टीम नहीं दे सकता। सोचो, कुछ पैसों के बदले में अगर कोई आदमी एक आपको ऐसी टीम दे सकता है जो टीम 1 करोड़ जीतने की कैपेसिटी रखती है, वो तुमको क्यों देगा? सोचने वाली बात है, एक लॉजिक लगाओ। किसी आदमी को पैसे देकर वो तुमको पैसे जीतने में क्यों मदद करेगा? वो खुद उतने पैसे नहीं जीत लेगा। वो खुद ऐशो आराम से दुबई में नहीं घूमेगा, 1,000 2,000 10,000 के पीछे नहीं पड़ेंगे ये लोग। और सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे यहाँ ये लगती है कि काफी स्कैमर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं ये सब कुछ, बहुत टाइम से ये मार्केट में, और ये जल्दी जाने नहीं वाले, क्योंकि हर साल नए लोग आते रहते हैं। ड्रीम 11 हर साल नई एड्स निकालता है। पिछले साल के आईपीएल में हमने ड्रीम 11 को इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हुए नहीं देखा था। इस बार हर हफ्ते वो कुछ नया कर रहे हैं। जो नए लोग हैं उनको तो पता ही नहीं भाई सच्चाई क्या है, वो तो अभी आए हैं मार्केट में। ये उन्हीं को टारगेट करते हैं, ये स्कैमर्स उन्हीं को निकालते हैं और उन्हीं को सबसे पहले खाते हैं। अब ये स्कैमर्स ना एक राक्षस जैसे जो रूप चाहे वो धारण कर सकते हैं। तो इतना आसान तो नहीं होगा ये कहना कि हाँ ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे ही नाम से आते हैं, नहीं यही है वो ना। ये आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको खुद को प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि आप कैसे डील कर रहे हो, किससे डील कर रहे हो, क्या पैसे की बात हो रही है, कितने पैसे मांगे जा रहे हैं, किस चीज के बदले में वो पैसे मांगे जा रहे हैं। वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जहां पर भी आपको टीम्स के बदले पैसे मांगने वाली सिचुएशन दिखे वहां पर पीछे हट जाओ। देखो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कुछ अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स, एक्सपर्ट्स कह सकते हो आप, वो देते हैं सर्विसेज। मैं उनको मना ही नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन बहुत बार ये सर्विसेज कुछ फायदे की नहीं रहती। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है जो एक्चुअल एक्सपर्ट है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कोई भी टीम से रिलेटेड, पैसे के बदले उसी नाम के, उसी बड़े एक्सपर्ट के नाम के दूसरे फेक चैनल्स रहेंगे। तो असली और नकली में फर्क नहीं समझ पाओगे आप, और फिर क्या होगा? स्कैम हो जाओगे। इसलिए सिंपली आपके खुद के पैसे खुद लगाओ, खुद हारो। खुद जब गलतियां करोगे तो सीखोगे, गलतियां करने से ही आदमी सीखता है। लेकिन स्कैमर को पैसे देने वाली गलती जब आप करोगे ना, वो थोड़ी ज्यादा लगेगी। ठीक है, उसका दर्द ज्यादा होगा, उसका नुकसान ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो पैसे मेहनत के हैं, वो मेहनत की कमाई है। ये धोखेबाजों को देकर तो वेस्ट नहीं करना है। फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक विनिंग, फेक व्हाट्सएप चैट्स, ये सब के साथ साथ इनके पास फेक आधार कार्ड, फेक एड्रेस प्रूफ, फेक पैन कार्ड, सब कुछ फेक ऑलरेडी बना हुआ रहता है। तो फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट इनका भरोसे लायक नहीं रहता। तो जो भी आपको ये प्रोवाइड करे उन पर विश्वास मत करो। वीडियो के इस पार्ट तक तो आपको मैंने ये समझा दिया कि कैसे आप ये स्कैमर से बच सकते हो, और मैंने तरह तरह के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए जो ये स्कैमर्स प्रोवाइड करते हैं अपने शिकार को। तो आपको तो इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने थोड़ी देरी कर दी ये वीडियो को देखने में, वो ऑलरेडी शायद स्कैम हो चुके हैं।
तो उनका क्या? उनके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। हाँ, आपकी मदद हो सकती है। आपके जो भी पैसे डूबे हैं या फिर चुराए गए हैं वो सारे आपको मिल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा साइबर क्राइम है जो बहुत ही सीवियर माना जाता है, बहुत ही सीरियसली लिया जाता है इसको। पैसे का मैटर मतलब बहुत बड़ा मैटर। मैंने देखे हैं कुछ ऐसे लोग जिनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। कोई भी अमाउंट बड़ी या छोटी नहीं होती, अमाउंट अमाउंट होती है। अगर आपके साथ स्कैम हुआ है और आपने जिस भी बंदे को वो पैसे दिए हैं उसका अकाउंट सीधे ब्लॉक किया जाएगा। सीधे बैंक वाले उस अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं और उसमें से पैसे निकालना इम्पॉसिबल होता है। अब ये सब प्रोसेस उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपको बस एक लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखानी है। पुलिस स्टेशन अगर आप जाना चाहो तो वहां पर आप कंप्लेंट करा सकते हो। उनको बस आपको प्रूफ्स देने पड़ेंगे, फोन पे, गूगल पे, जैसे भी जिस भी तरीके से आपने उनको पेमेंट की थी उस सब के आपको स्क्रीनशॉट्स उनको सबमिट करने हैं। आप किसी लॉयर को अपॉइंट कर सकते हो, वो भी ज्यादा पैसे लेते नहीं है। और तो और आप एक कंप्लेंट लेटर भी लिख सकते हो। अगर आपको कहीं नहीं जाना तो एक सीधे कंप्लेंट लेटर लिखो। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक लेटर का फॉर्मेट दिख रहा रहेगा जहां पर मैंने मेंशन किया है एड्रेस और किसको आप ये लिख रहे हो। बस जहां जहां आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं वहां पर वो सब डिटेल्स आपको डालनी है। और ये लेटर जब आप पोस्ट करोगे आपको उस हिसाब से कॉन्टैक्ट किया जाएगा और फिर आगे आपको असिस्ट किया जाएगा। देखो, जो भी अमाउंट हो, कभी ये मत सोचना कि यार मेरे इतने से ही रुपए हैं, इसके बदले मेरे कोर्ट कचहरी में इतने पैसे चले जाएंगे, वो मत सोचना। बड़ी बात तो ये है कि आपने इन धोखेबाजों के अगेंस्ट एक्शन लिया और इनको सबक सिखाया। मैं यूजुअली ये चीज पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करता, लेकिन प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, अपने अंकल के साथ जिन्होंने अभी फैंटेसी शुरू किया है, प्लीज उनके साथ ये शेयर करो। क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, अगर आपको लेजिट लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके बहुत पैसे बचा सकता है, इसलिए उनको अगर पहले ही इन्फॉर्मेशन हो कि ऐसा सब कुछ हो सकता है उनके साथ, तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करके उन्हें समझाइए कि आपकी कभी ऑनलाइन मुलाकात हुई है ऐसे स्कैमर्स के अगेंस्ट। जरूर कमेंट सेक्शन में बताना ताकि हमारे बाकी के व्यूअर्स को पता चले कि किस तरीके से स्कैमर्स उन्हें भी अटैक कर सकते हैं। एंड दैट्स इट दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।